तो चलिए बच्चों, कल तक की क्लास के अंदर हमारा क्वेश्चन नंबर 24 पूरा हो गया था और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सैम्पल पेपर का क्वेश्चन नंबर 25। तो सभी बच्चे मेरे साथ साथ देखेंगे कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है। लिखा है ए बी एंड सी वर पार्टनर। क्या लिखा है? ए बी एंड सी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:2। प्रॉफिट एंड लॉस किस में शेयर करते हैं? 5:3:2 के अंदर। आगे लिखा है कि ए डेड होता है 30 जून 2019 में। ठीक है जी। तो ये देखो, इंफॉर्मेशन लिख लो, सॉल्यूशन। ईयर हमारा 1 अप्रैल 2019 में स्टार्ट हुआ था। 1 अप्रैल 2019, मई, जून। तो एक की जो डेथ हुई है वो कब हुई है? 30 जून 2019 में। यानी उसका एग्जिस्टेंस फर्म में कितना रहा होगा? 1, 2 और 3 महीने का। फर्म में एग्जिस्टेंस उसका 3 मंथ्स तक रहा है। आगे लिखा है एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आफ्टर हिज डेथ वाज पास्ड एज फॉलोज। आपको गुडविल की एंट्री दे रखी है। लिखा हुआ है बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,80,000, सी's कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू ए's कैपिटल। तो इससे एक बात तो साफ क्लियर होती है कि ये एंट्री होती है आपकी गेनिंग रेशो के अंदर। इसका मतलब बी और सी पार्टनर, क्योंकि ए रिटायर हो रहा है तो बी और सी का जो गेनिंग रेशो है वो 18 और 12 का होगा। यानी फैक्टराइज कर दो आप, तो 2 9 आर 18, 2 6 आर 12, 3 2 आर 6 एंड 3 3 आर 9, यानी 3:2 गेनिंग रेशो होगा। आगे लिखा है एज प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ वाज एस्टिमेटेड एज ₹1,20,000। कह रहे हैं कि ए का प्रॉफिट कितना एस्टिमेट किया गया टिल द डेट ऑफ डेथ? 1,20,000 बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 3 ईयर्स। इसका मतलब ये हुआ कि देखो, सबसे पहले हम एक एंट्री कर लेते हैं। जो प्रॉफिट देने की एंट्री होती है वो क्या होती है? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट 1,20,000 एंड 1,20,000। इसके आगे देखो बच्चों क्या चीज लिखी हुई है। फाइनल ड्यूज पेबल टू एज एग्जीक्यूटर ऑन द डेट ऑफ डेथ वाज कैलकुलेटेड एज ₹8,40,000। ये कहते हैं जो फाइनल अमाउंट आपको जब ए को पेमेंट करना है, जब एज का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो ए को जो आपको फाइनल अकाउंट पेमेंट करना है वो कितना है? 8,40,000। फाइनल अमाउंट पेड टू ए, जिसकी पार्टनर की डेथ हुई है उसको फाइनल अमाउंट आप कितना पेमेंट करेंगे? 8,40,000 का। इसमें से बोलते हैं साहब 2,40,000 तो आप उसको इमीडिएटली कैश पेमेंट कर देंगे, कैश में पेमेंट कर देंगे। और बाकी कितना बचा? 6 लाख बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, लिखा है ना यहाँ पे आउट ऑफ विच 2,40,000 was paid immediately by giving him furniture valued for the same। ये क्या बोल रहे हैं? 2,40,000 तो पेड कर दिया immediately by giving furniture valued of the same and the balance was to be paid in 3 equal annual installments starting from 30 जून 2020। अच्छा, मजे की बात यह कि जो 2,40,000 आप पेमेंट कर रहे हैं इमीडिएटली, वो फर्नीचर, कैश से नहीं पेमेंट कर रहे, फर्नीचर देकर पेमेंट कर रहे हैं हम उसको।
और बैलेंस अमाउंट की हम 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट बनाएंगे। तो अगर आप 6 लाख रुपीज़ की 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट बना लें तो 6 लाख डिवाइडेड बाई 3 यानी 2 लाख रुपीज़। तो 2 लाख की पहली इंस्टॉलमेंट, 2 लाख की ही दूसरी इंस्टॉलमेंट, 2 लाख की ही तीसरी इंस्टॉलमेंट। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 30 जून टुगेदर विद इंटरेस्ट रेट एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 37 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो बच्चों सेक्शन नंबर 37 में क्या लिखा हुआ है कि किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर देते हो आप, डिले जब हो जाती है एग्जीक्यूटर को, जब आप पेमेंट करते हो तो सेक्शन नंबर 37 बोलता है 6% पर एनम की रेट से हम उनको डिले होने पर पेमेंट करते हैं। ठीक बात है, ठीक है सर। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट आगे लिखा है पास नेसेसरी एंट्री फॉर द प्रॉफिट शेयर टू बी क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको एंट्री पास करने को बोली है जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है जो एस कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया, जिसकी एंट्री हम पास कर चुके हैं यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं सामने। एंड ऑल्सो प्रिपेयर एज एग्जीक्यूटर अकाउंट टिल फाइनल सेटलमेंट, और आपसे ए का एग्जीक्यूटर अकाउंट भी पूछा गया है टिल फाइनल सेटलमेंट तक। तो बेसिकली देखो हम ये एंट्री तो हमने कर ली शेयर ऑफ प्रॉफिट की, और अब हमें बनाना क्या सीखना है, ए का एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो चलिए बच्चों, ए का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाने के लिए आप लोग मेरे साथ साथ बनाएं यहाँ पर एक फॉर्मेट। ठीक है जी, यहाँ पर लाइन खींच दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर डेट, अमाउंट और डेट पर्टिकुलर, और ये हो जाएगा अमाउंट एंड अगेन डेट, फिर पर्टिकुलर, और ये हो जाएगा अमाउंट, और ये बन जाएगा आपका एज एग्जीक्यूटर अकाउंट। ऊपर लिख दीजिए डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले तो अपन क्या काम करते हैं, 30 जून 2019 पे, 30 जून 2019 पर डेथ हो गई थी पार्टनर की, ए पार्टनर की डेथ हो गई थी, देख पा रहे हैं डेट लिखी हुई है। तो जिस दिन डेथ हुई थी पार्टनर की उस दिन आप क्या लिखते हो यहाँ पर, बाय एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट 8,40,000। ठीक है जी, तो जिस दिन पार्टनर की डेथ हुई उस दिन की आप क्या लिख दोगे, बाय एज कैपिटल अकाउंट। बहुत ही ध्यान से समझना है सभी बच्चों को। देखिए मैंने डायग्राम में भी बताया है 30 जून 2019 पर डेथ हुई है, अप्रैल में ईयर स्टार्ट हुआ था और ईयर जाके 31 मार्च 2020 में जाके बंद होगा। लेकिन मज़े की बात यह है कि इंस्टॉलमेंट जब आप पेमेंट करना जाएंगे, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, इंस्टॉलमेंट जब हम पेमेंट करेंगे 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट, तो लिखा हुआ है क्वेश्चन में स्टार्टिंग फ्रॉम 30 जून 2020, यानी आपकी इंस्टॉलमेंट कब से पेमेंट होगी, 30 जून 2020 से पहली इंस्टॉलमेंट पेमेंट होगी, यानी अप्रैल, मई और जून। 30 जून 2020 को पहली इंस्टॉलमेंट आपकी पेमेंट होगी यहाँ पर। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर देखो बच्चों, खास बात क्या है कि आपका ईयर एंडिंग तो हो रहा है 31 में, 31 मार्च में ईयर एंड हो रहा है,
जबकि इंस्टॉलमेंट की डेट आपकी 30 जून 2020 आ रही है। जब भी बच्चों ऐसा होगा कि आपकी ईयर एंडिंग की डेट अलग हो और इंस्टॉलमेंट पेमेंट की डेट अलग आएगी, तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ेगा। क्या कॉम्प्लिकेशन होगी देखो आप। सबसे पहले तो हम क्या काम करेंगे, जब आप एज एग्जीक्यूटर अकाउंट बना रहे हैं तो उस क्वेश्चन के अंदर साफ लिखा हुआ था, हमने 8,40,000 में से 2,40,000 इमीडिएटली पेमेंट कर दिया बाय गिविंग हिम फर्नीचर। तो आपको क्या काम करना है, एक एग्जीक्यूटर अकाउंट में यहां पर आप ऊपर की साइड फर्नीचर टू फर्नीचर, वैसे देखो अगर कैश में पेमेंट कर दिया होता तो मैं टू कैश करके लिखता, लेकिन अभी हमको क्या काम करके लिखना है, टू फर्नीचर करके। 30 जून में ही आप जाके क्या लिख देंगे, 30 जून 2019 में ही टू फर्नीचर 2,40,000 का। ठीक है जी। अब इसके बाद देखिए 31 मार्च 2020 पे ये ईयर एंडिंग आ जाएगी। लेकिन क्या ईयर एंडिंग पर मैंने इंटरेस्ट का पेमेंट किया? बहुत ध्यान से सुनना है बच्चों, देखो मेरी बात। क्या 31 मार्च पर मैंने यहां पर क्या मैंने एक भी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट किया? आंसर है नहीं। 31 मार्च 2020 पर मैंने एक भी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं किया, क्योंकि मेरी पहली इंस्टॉलमेंट कब पेमेंट होने जा रही है, 30 जून 2020 में। लेकिन मुझे ईयर एंड करना तो ज़रूरी होगा, ईयर एंडिंग तो कर दूंगा मैं। तो ऐसा नियम होता है कि ईयर एंडिंग के वक्त जितना इंटरेस्ट बनता है वो इंटरेस्ट आपको बाय इंटरेस्ट करके दिखाना पड़ेगा, वो इंटरेस्ट आपको बाय इंटरेस्ट करके दिखाना पड़ेगा। अब वो इंटरेस्ट हम किसके ऊपर निकालें, 6 लाख के ऊपर, क्योंकि 8,40,000 में से 2,40,000 का तो पेमेंट हो गया। इंटरेस्ट किसके ऊपर आएगा, 6 लाख पे। 6 लाख के ऊपर 6% की रेट से, और इनटू कितने महीनों का निकालेंगे अपन। अब आप देखो जून के बाद 30 जून के बाद 31 मार्च तक काउंट करते हैं, कितने महीने बैठते हैं, देखो यहां से यहां तक का। जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। हालांकि मैं फिर कह रहा हूं, इंटरेस्ट हमने पेमेंट नहीं किया है, केवल कैलकुलेशन करके बाय इंटरेस्ट करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ईयर एंडिंग आ रहा है। तो यहां पर हमको 9 मंथ्स का इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा, इंटू 9 डिवाइडेड बाय 12। तो कैलकुलेशन देखिएगा पोडियम पे, 6 लाख इंटू 6 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 12। तो ये आ जाएगा बच्चों 27,000। ठीक बात है। और अब आपको यहाँ पर, क्योंकि अभी तक कोई इंटरेस्ट पेमेंट नहीं हुआ, बैलेंस सीडी करना पड़ेगा, क्योंकि ईयर एंडिंग आ चुका है। 31 मार्च 2020 में आप टू बैलेंस सीडी करके ईयर एंडिंग कर दो। तो चलिए देख लेते हैं ईयर एंडिंग पे हमारा बैलेंस कितना आ रहा है। 8,40,000 प्लस 27,000 माइनस 2,40,000। हमारे पास बैलेंस आ रहा है 6,27,000 बैलेंसिंग फिगर। और पहले साल की एंडिंग हो जाएगी, ये टोटल हो जाएगा यहाँ पर, और ये भी यहाँ पर टोटल हो जाएगा। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पर हो गया आपका टोटलिंग 8,67,000, और ये भी हो गया आपका टोटल 8,67,000। ये सीडी कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, बीडी में।
ये CD कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, BD में। कौन सी डेट पर, 1 अप्रैल 2020। बाई बैलेंस BD, बाई बैलेंस BD 6,27,000। तो देखो अब आप कौन सी तारीख पर आ चुके हो, कौन सी तारीख का बैलेंस आ चुका है आपके पास, इस तारीख का, 1 अप्रैल का। ठीक बात है। 9 मंथ्स का इंटरेस्ट पहले कैलकुलेट कर लिया। अब 30 जून पर जब इंस्टॉलमेंट को पेमेंट करने की डेट आएगी तो 3 महीने का आपको इंटरेस्ट और कैलकुलेट करना पड़ेगा, 3 मंथ्स का, और टोटल मिला के अपन 12 महीने का इंटरेस्ट यहां जाके चुकाएंगे। आओ 3 महीने का इंटरेस्ट अपन 30 जून पे और कैलकुलेट कर लें। 30 जून 2020 बाय इंटरेस्ट। ठीक है जी। 6 लाख पे, सर 6 लाख पे क्यों, क्योंकि अभी तक हमने एक भी इंस्टॉलमेंट नहीं चुकाई है, इसलिए 6 लाख के ऊपर ही कैलकुलेट होगा, इंटू 6/100 और इंटू अप्रैल मई जून 3 महीने हो गए तो 3/12। तो ये हो जाएगा आपका बच्चों 9,000 रुपीज। और अब बात आएगी यहाँ पर 30 जून पर जब आप इंस्टॉलमेंट पेमेंट करते हैं। तो जब इंस्टॉलमेंट पेमेंट करते हैं तो टू बैंक करके एंट्री करते हैं, 30 जून 2020 टू बैंक करके करेंगे। और यहां पर आप जानते हो कि 2 लाख की तो इंस्टॉलमेंट है, ठीक है बच्चों, प्लस इंटरेस्ट पिछली बार वाला 9 मंथ्स का 27,000 और अब की बार वाला 9,000। तो 27,000 और 9,000 मिलके 36,000 हो गए। तो टोटल मिला के 2,36,000 की हम पेमेंट इंस्टॉलमेंट की कर देंगे। ठीक है जी। तो यहां पर हमने पेमेंट कर दी। क्या ईयर एंडिंग आ गया, आंसर है नहीं। अब आप एक बात बताएं, फिर से जून से लेकर अगली मार्च तक, 31 मार्च तक फिर से वही इंटरेस्ट ड्यू चला जाएगा, पेमेंट तो कर नहीं पाएंगे। फिर से आपको क्या लिखना पड़ेगा, 31 मार्च पर क्या लिखना पड़ेगा, जैसे पहले आपने बाई इंटरेस्ट लिखा था ना 9 मंथ्स का, ऐसे फिर से आपको बाई इंटरेस्ट करके लिखना पड़ेगा 9 मंथ्स का। कब से लेकर कब तक का, 30 जून से लेकर 31 मार्च तक का, यानी 9 मंथ्स का। ठीक है, लिखना पड़ेगा इंटरेस्ट। तो लिखें बच्चों, बाय इंटरेस्ट। ठीक है, लाइन एक्सटेंड कर देते हैं। अब ये जो इंटरेस्ट है ये आप कौन से अमाउंट पे कैलकुलेट करेंगे। अब आप जानते हैं 6 लाख में से 2 लाख की अपन पेमेंट कर चुके हैं। अब बचे कितने, बचे हैं बाकी के 4 लाख। 6 लाख में से 2 लाख चले गए, 4 लाख बचे। अब आपको इस 4 लाख के ऊपर 6% की रेट से 9 मंथ्स का कैलकुलेट करना है। ठीक है जी। तो यह आ जाएगा हमारे पास 18,000 रुपीज का इंटरेस्ट। और अब हम यहां पर 31 मार्च 2020 पे टू बैलेंस CD करके बंद करेंगे। ठीक बात है। तो ये हो जाएगा आपका 6,27,000 प्लस के 9,000 प्लस के 18,000 और माइनस के 2,36,000। तो ये हो जाएगा आपका बैलेंसिंग फिगर 4,18,000। 4,18,000 आने पर इसका टोटल कर देंगे। ये हो गया आपका टोटल और ये भी हो गया टोटल।
ये आ जाएगा 6,54,000, 6,54,000। ठीक है जी। तो हमने पहली इंस्टॉलमेंट तो चुका दी। अब सीडी फिर से बीडी में ट्रांसफर हो जाएगा। ये 4,18,000 फिर से ट्रांसफर। ठीक है जी। 1 अप्रैल 20 में, ये 21 होगा, सॉरी यहाँ डेट थोड़ी गलत हो गई मेरे से, ये 21 ही होगी। तो यहाँ पर 21 कर दीजिए, 21 और 1 अप्रैल 2021। तो यहाँ हो जाएगा आपका बाई बैलेंस बीडी 4,18,000। तो चलो आओ बच्चों, देखो अब इसके बाद देखो अपन को क्या काम करना है। यहाँ पर फिर वही प्रोसीजर फॉलो करना है अपन को। तो अपन को क्या काम करना पड़ेगा, हमें फिर से इंटरेस्ट देखना पड़ेगा 30 जून 21 में बाय इंटरेस्ट। और अब की बार इंटरेस्ट फिर वही 4 लाख के ऊपर अप्रैल मई जून 3 महीने का इंटरेस्ट आ जाएगा 6% की रेट से इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12। जब आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास आएगा 6,000। ठीक है बच्चों। और 30 जून पर जाके हमारी सेकेंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट हो जाएगी 21 में टू बैंक। अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट 2 लाख प्लस, अब देखो 18 ऊपर वाले पिछली बार वाले 9 महीने वाले और 6,000 अभी वाले मिला के कितने हो गए 24। तो 2,24,000 की पेमेंट हो जाएगी। ठीक है जी। और फिर से अब आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। अब 30 जून से लेकर 31 मार्च 2022 तक का। तो 31 मार्च 22 बाय इंटरेस्ट, ये जो बाय इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करने जा रहे हैं, अब 2 लाख रुपए की ही रह जाएगा इंस्टॉलमेंट, क्योंकि 4 लाख थी जिसमें से 2 लाख की पेमेंट कर चुके हैं। सेकेंड इंस्टॉलमेंट हम 2 लाख की पेमेंट कर चुके हैं। अब जो बची हैं वो 2 लाख की बची हैं इंटू 6%, और ये हो जाएगा 9 मंथ्स का 9,000 रुपीज। और यहां कर लो आप इसका टोटल। पहले आप निकाल लीजिए बैलेंस सीडी। क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 4,33,000, उसमें से हम डेबिट के 2,24,000 माइनस करेंगे। तो 31 मार्च 21 में, सॉरी 22 हो जाएगा, इसमें आ जाएगा टू बैलेंस सीडी 2,09,000। ये आ जाएगा आपका बैलेंसिंग फिगर। ठीक है जी। और ये 2,09,000 आ गया। अब ये 433 हो ही गया हमारा। अब फिर से बैलेंस सीडी बीडी में चला जाएगा 1 अप्रैल 22 में बाई बैलेंस बीडी 2,09,000। और 30 जून पर जाकर लास्ट इंस्टॉलमेंट होगी बाय इंटरेस्ट 2 लाख के ऊपर कैलकुलेट कर लो बच्चों। ठीक है, 2 लाख पे कैलकुलेट कर लेंगे 6% की रेट से इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12, और ये हो जाएगा 3,000। और 2 बैंक करके 30 जून पे 22 में 2 बैंक करके 9,000 तो ऊपर वाले
और 3000 अभी वाले मिला के 2,12,000 का पेमेंट कर देंगे। तो इस तरीके से सारी इंस्टॉलमेंट हमारी पे ऑफ हो जाएंगी और हम इसका कर देंगे टोटल। ठीक है जी, इसका हम टोटल कर देंगे यहाँ पर 2,12,000 का टोटल हो जाएगा और इस तरीके से आपका एग्जीक्यूटर अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, देखिए ये टोटल कर देते हैं। ये हो गई 2,12,000 और ये भी 2,12,000। तो इस तरीके से पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ सबको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।